नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी सेंचर इंग्लिश की तरह जी हाँ। सो हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हाउ टू राइट इंग्लिश। अगर आपको ये सब आता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो है आप यहाँ नहीं होते। और अगर नहीं आता है तो क्या आप इसे सरल सरल तरह से सीखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरह से बताता हूँ इंग्लिश को पढ़ना। जी दोस्तों, एक कहानी भी चल रही है, उस कहानी को भी इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ये कहानी है दोस्तों, एलियन हैंड का चैप्टर, द एलिफेंट एलिफेंट ग्रोज ए नोज। ठीक है, इसका यही चैप्टर है और इसका कहानी का जो पार्ट चल रहा है अब जो है अपने पड़ाव की ओर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन जो पढ़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, पढ़ने का। जिनको पढ़ने नहीं आता हाउ टू रीड इंग्लिश, तो वो यहाँ सीखेंगे। कुछ टिप्स मैं देते रहता हूँ और पार्ट्स वर्ड की बात तो होती ही रहती है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे वॉन्ट आई वॉन्ट टू नो, ओ डब्ल्यू को ओ बोला जाता है इसीलिए, और यहाँ के साइलेंट है तो एन ओ डब्ल्यू नो, के एन डब्ल्यू नो, है ना। अगर सिर्फ रहता एन ओ डब्ल्यू तब इसको पढ़ते नाउ, यानी ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आओ। लेकिन यहाँ पर ओ चैन हुआ ओ। कम क्लोज, एस ई को जा बोलते, क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो। ओ डब्ल्यू को फिर से यहाँ ओ पढ़ते हैं सो, नहीं तो साव, तो नहीं साव हो जाता, सो पढ़ते सो, एस एच डब्ल्यू सो। इट वॉज क्वाइट, इट वॉज क्वाइट quite true. Golu was afraid, but afraid, Golu was afraid. He sat down, o w को देखिए आओ पढ़ रहे हैं, आओ, down on the bank and said, you are the very person। देखिए यू आर द वेरी पर्सन, आप वही हो। देखिए वही के लिए वेरी का इस्तेमाल होता है। यू आर द वेरी पर्सन, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं खोज रहा था। सेंटेंस को आगे मैं क्लियर करूँ तो यू आर द वेरी पर्सन, आप याद रखिए, आप वही इंसान हो, है ना। पर्सन का मतलब इंसान नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है, आप ऐसा थोड़ी बोलता है यू आर द वेरी एनिमल। आप वही जानवर हो, क्योंकि जानवर को क्या पता है कि वो जानवर है, कहानी इंसान बोल रहा है। जानवर तो कभी बात भी नहीं करता इस तरह से। तो खैर, आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कम, देखिए एच यहाँ साइलेंट है, ई आ रहा है डिनर। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल, ये देखिए स्टॉप, स्टॉप है, डबल एल है, इसका मतलब है कि विल लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विल। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, said the crocodile. Golu put his head down, OW down close to the crocodile's snout. वो को यहाँ आ बोला गया, snout, and the crocodile caught him by the nose. सोच लीजिए क्या हो रहा है। I think, said the crocodile, today, ए भाई को बोलते हैं डी लगा डे, टुडे a baby elephant will be my dinner. Let me go, मुझे जाने दो। You are hurting me। ना सेंटेंस को, ये सब सेंटेंस उसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। मैं फिर से करूँगा। क्रोकोडाइल screamed Golu. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। दोस्तों कहानी थोड़ा सा इसमें बहुत कुछ है नहीं पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप इसे और भी क्लियरली ढंग से, जैसे क्रोकोडाइल है, नाम है, हु है, तो ये सब बार बार हमारे साथ जो है अगर पढ़ेंगे, लगातार फॉलो करते हैं, जैसे तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने
आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तरीके से मतलब कि 1-2 बार जब मैंने पढ़ा तो उसको रिपीट करिए आप। अब देखिए इसमें क्या सीखने को है, इसको मैं सब बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे एक सेंटेंस इसको कॉपी में लिख लीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, इस सेंटेंस बोलते हैं, आप मुझे चोट पहुँचा रहे हो, ठीक है? यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे चोट पहुँचा रहे हो। उसके बाद देखिए आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए, लिखिए मतलब ये हमेशा आई थिंक मैं सोचता हूँ, टुडे बे उसके बाद कम हियर, यहाँ आओ छोटे, ठीक है? उस नेक्स्ट जो है सो आई वाज़ लुकिंग फॉर, मैं तुमको खोज रहा था, तुम्हारे लिए खोज रहा था। आई वाज़ लुकिंग फॉर यू कर सकते हैं, फॉर ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, मैं तुझे खोज रहा था। ये इसको याद रखिए, यू आर द वेरी पर्सन, आप वही इंसान हो जिसको मैं आप यू आर द वेरी पर्सन, आप वही इंसान हो, वही के लिए वेरी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है? तो ये सारे के सारे सेंटेंस को जो है आप याद करें, कॉपी पे लिख के अच्छे से रखें। अब चलिए मैं दोस्तों इन सब का जो है कहानी में प्रवेश कराता हूँ, क्या कहानी आगे कह रहा है। हालाँकि बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कहानी, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए तो बताना ज़रूरी है, कहानी में प्रवेश वाक़ई ज़रूरी है। तो कहानी क्या था तो रिकैप जान लेते हैं। एक छोटा हाथी था, जिसका सूंड नहीं था, और वो हाथी दोस्तों क्वेश्चन से उसके पास दिमाग में हमेशा क्वेश्चन्स आते थे कि भाई कोई चीज़ क्यों, बहुत क्वेश्चन करता था। उसने पहले जो है जिराफ से क्वेश्चन किया, फिर जो है जाकर ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन किया, फिर जो है उसने बबून से किया, लास्ट में उसने मैना से किया। मैना ने उसे क्वेश्चन था मैना से यही कि भाई क्रोकोडाइल जो है अपने डिनर में क्या खाता है? मैंने ने कहा कि ठीक है, अब लिम्पोपो नदी के किनारे चले जाइए, वहाँ दिख जाएगा। लिम्पोपो नदी के किनारे पहुँचकर उसे एक अजगर पाइथन मिलता है, जिससे उसने उससे भी पूछा, उसने भी कुछ सटीक जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ उसका वेट कर रहा था। और कहानी अब जो है आगे बढ़ेगा इस पार्ट में हमारा। एक सेंटेंस और याद लिख लेना है दोस्तों, आई वॉन्ट टू नो का मतलब होता है मैं जानना चाहता हूँ। नज़दीक आओ, कम क्लोज, नज़दीक आओ, लिटिल वन, छोटे, है ना? छोटे बच्चे, नज़दीक आओ छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे हाथी का बच्चा था। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं, क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ। और एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने यह दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए कि यह बिल्कुल सच है। अरे भाई सच ही था, लेकिन आंसू चूंकि मगरमच्छ है, उसने मगरमच्छ का आंसू तो दिखाएगा ही। चलिए आगे, तो गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू जो है डर गया। आप बोल सकते हैं किसको कि कोई डर गया, तो आप बोल सकते हैं ही इज अफ्रेड, वह डरता है, वह डर गया, ही वॉज अफ्रेड। आप बोल सकते अफ्रेड मीन्स डरना, है ना? गोलू वॉज अफ्रेड, वह डर गया। और किंतु ही सैट डाउन, बट किंतु परंतु ही सैट डाउन ऑन द बैंक, वह नदी किनारे जो है वह किनारे पर बैठ गया, डर तो गया लेकिन किनारे बैठ गया। और एंड सेड, और बोला, है ना? एंड सेड, और बोला, यू आर द वेरी पर्सन, है, आप आप ही वह व्यक्ति हैं जिसकी तलाश मैं कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप वही व्यक्ति हैं जिसकी तलाश मैं कर रहा था। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, बताएं कि व्हाट यू हैव फॉर डिनर। इस सेंटेंस को भी याद रखिए, व्हाट यू हैव डिनर, है ना? आपके आपके पास रात के खाने के लिए क्या है? व्हाट यू हैव डिनर, आपके पास रात के खाने के लिए क्या है? व्हाट यू हैव डिनर, ये क्वेश्चन तो यही था, दिमाग में उसका बन रहा था। और कम कम हेयर लिटिल वन, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने कहा, यहाँ आओ छोटे बच्चे, और मैं फुसफुसाकर उत्तर दूंगा, मैं तुमको फुसफुसाकर तुम्हारे कान में उत्तर दे दूंगा। क्रोकोडाइल देखिए कितना चालाक था।
गोलू गोलू पुट गोलू पुट मतलब कि अपना सिर जो है मगरमच्छ के थूथने के पास रख दिया। जब भाई बच्चा था, गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। स्नाउट का मतलब थूथना, ठीक है, थूथन बोलते हैं ना, थूथना। एंड द क्रोकोडाइल काउट हिम बाय द नोज, ठीक है। और आगे दोस्तों यानी कि और मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली। नाक तो छोटा था लेकिन अब तो लंबा हो गया ना, 5 फीट लंबा। आई थिंक आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल, मुझे लगता है मगरमच्छ ने कहा, आज एक हाथी का बच्चा मेरे रात्रि का भोजन होगा। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, ऐसा मगरमच्छ ने कहा। टुडे आई टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर। आज एक हाथी का बच्चा मेरा रात्रि का भोजन होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। अब स्क्रीम्ड गोलू मतलब कि स्क्रीम्ड का मतलब गोलू चिल्लाना, गोलू चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। लेट मी गो, मुझे जाने दो, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं मिस्टर क्रोकोडाइल, मिस्टर मगरमच्छ, यानी मिस्टर मगरमच्छ, श्रीमान मगरमच्छ। अब देखिए यहाँ से द पाइथन का एंट्री होता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक। अजगर जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, किनारे पर आया, ठीक है। एंड और बोला, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन। और बोला, यदि तुम जितना जितना जोर से खींच सकते हो नहीं खींचोगे, ठीक है, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा। क्या, यदि तुम जितना जोर से खींच सकते हो तो क्या करना है, नहीं खींचोगे अगर, तो तुमको मगरमच्छ जो है क्या करेगा, नदी में खींच लेगा। ऐसा सजेस्ट किया अजगर पाइथन ने। तो दोस्तों ये कहानी था। इसके अगले पार्ट में ज़रूर आप नेक्स्ट पार्ट को जो सुने कि कहाँ अगले पार्ट में क्या हाथी बच पाता है या वो बच नहीं पाता है, क्या वो मगरमच्छ भारी पड़ता है या फिर हाथी का बच्चा। अगले पार्ट में ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले जो बात होती है दोस्तों कि अंग्रेजी पढ़ने में क्या लगता है, रोज़ का यही काम है दोस्तों, 20-21 दिन कर लीजिएगा, आप यूज टू हो जाएंगे। एक तो न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि एक द हिंदू का न्यूज़पेपर रख लें, और एक जो है दोस्तों इसी बुक को ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलियन हैंड एन एलियन हैंड जो कि ₹35 में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी का बुक है। और एक आउटलुक वगैरह कुछ ले सकते हैं या कोई कॉमिक से ले सकते हैं, जिसको आप रखना है जब तक कि आप सीख ना जाए। एक पेज, यस तो एक पेज पर डे लिखना है, बिना कोई रुके हुए। अगर रुक जाते हैं तो नेक्स्ट डे, कभी मिस करने की कोशिश नहीं करिए। डेट साइन दोनों करिए। अगर इंग्लिश मूवी देखना है, नहीं तो सबटाइटल्स वाला ऑन कीजिए। समाचार पढ़ने की कोशिश करना है, हर दिन समाचार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब समाचार पढ़े नहीं, हर दिन समाचार सुनना है, डीडी न्यूज़ वगैरह जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और न्यूज़ सुनिए, कान में लगाकर वो सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें ताकि आपके कहा गया बात आप ही कान तक पहुंच सके। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट को जानते हैं। अल्फ़ाबेट में देखिए 26 लेटर्स होते हैं। फिर से मैं बताऊँ, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये यानी कि ए से लेकर जेड के जितने सारे, मतलब कि ए से जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के, उसे लेटर्स ही बोलते हैं। और यहाँ तो इसके 2 पार्ट हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में एक पहला पार्ट जो है ये वोवेल का है, इसमें लेटर की संख्या 5 है और ये 27 तरह से पढ़ जाता है। वोवेल का कौन-कौन सा है ये जान लीजिए कि ए, ई, आई, ओ, यू। डबल ओ भी मैंने ले रखा है तभी 27 उच्चारण हो रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो है कॉन्सोनेंट का। ये कॉन्सोनेंट को जो है दोस्तों जिसमें 21 लेटर्स होते हैं, और इसे अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं, सभी तरह के उच्चारण को पढ़ना सीख जाते हैं कि बी को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं। इसी तरह से जो कि शुरू में मैं हमेशा पिछले कल वाले वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, वो जानना होता, तो आपको इंग्लिश आराम से वर्ड पढ़ते हैं। नहीं तो
वो तो जरूरी है, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वॉवेल से ज़्यादा ये जरूरी हो जाता है, उसके बाद ये। और शॉर्टकट तरीका के लिए ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड की आवश्यकता को पड़ेगी, अगर ये सब आता है तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ना सीखेंगे। चलिए, हम लोग पहले अगले 5 मिनट में यही देखने वाले हैं कि भाई ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जैसे TION को सन बोलते हैं, तभी तो नेशन। देखिए, TIL को CL बोलते हैं, देखिए CL। ACN को शेन बोलते हैं, शेन। हैन, मेन, टेन, है ना। TUR को चर बोलते हैं, चर, नेचर। TUL को चुअल बोलते हैं, फैक्चुअल। PR को प्रो बोलते हैं, प्रोविजन। ये देखिए जन, ये जन है। SN को शन बोलते हैं, तो देखिए शन। एंटर मिशन। LOGY को लॉजी बोलते हैं। ECO को इको बोलते हैं, इको। तो इको आइएलॉजी, इको आइएलॉजी। TI को टिव बोलते हैं, तो देखिए एक्ट और ये टिव। SIV को सिव बोलते हैं, तो ये देखिए कम्प्रीहेंसिव। IS को इज बोलते हैं, तो सिटीज। TI को CA बोलते हैं, तो इनिशिएटेड, टेड भी है यहाँ पर। कलेक्टेड हो गया, एज जो है लिंकेज हो गया। अब देखिए CUN को कन बोल, एक्चुअली ER को आर बोलते हैं। अर है जो कि W का तो वर हो गया, T का टर हो गया, M का तो मर हो गया। अब कन तो है ही, कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर। टेंट है, तो देखिए टेंट है यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट। यहाँ अल देखिए, अल है, शन भी है, तो नेशनल, है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो है एंस, ANC को एंस बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंस। ENC को एंस बोलते हैं, तो प्रेजेंस। AN को एन बोलते हैं, तो मेन, रेन। EST को एस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट, रेस्ट, है ना। चलिए, अब वो देखिए अगला जो है स्लाइड दोस्तों। इसमें देखिए OW को ओ बोलते हैं, OW को आ बोलते हैं। ओ जब उच्चारण होगा तब यहाँ लो पढ़ेंगे, यहाँ पर आ उच्चारण होगा तो नाव पढ़ेंगे। ACR को श्योर पढ़ते हैं, तो एश्योर। AY को ए बोलते हैं, तो डे, पे, मे, से। TRA को ट्री बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूट। AT को एट बोलते हैं, मैट, रैट, कैट, दैट। IL को EL बोलते हैं, तो देखिए रेडियल। ATE को एट बोलते हैं, तो मेट, रेट, केट। PRE को प्री, प्रे दोनों बोलते हैं, तो प्री फिक्स प्रेजेंट। ER को अर बोलते हैं, ERN को अर्न बोलते हैं, ठीक है, अर्न। तो देखिए ये सर्न हो गया, कंसर्न। वही उसको अस बोलते हैं, तो कन भी तो है और अस भी तो है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। LY को ली बोलते हैं, ली। डबल ओ के कुक बोलते थे, टुक, लुक। तो देखिए ऑन भी पार्ट है और ली भी पार्ट है, ऑनली। आगे देखेंगे आपको ऑन को। उसके बाद CUL को कल बोलते हैं, तो कल्चर। TI को टिव बोलते हैं, तो एक्टिव। IGST को आइट बोलते हैं, फाइट, राइट, नाइट। AC को एक बोलते हैं, एक्सेस। एलिडोस को लेस बोलते हैं, माइंडलेस। LK को का बोलते हैं, वॉक, जिसमें L साइलेंट है, LM में L साइलेंट है, तभी तो काम पढ़ते हैं। DG में D साइलेंट है, लॉज। पुलिस में C को सा बोलते हैं, पुलिस। इंग जो है, जैसे कोई भी एक्शन वर्ड के साथ लगता है, जैसे गोइंग, कमिंग। सिव है, को है ना, कोऑपरेशन। ये शन देखिए, कम्प्रीहेंसिव। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। जब दोस्तों जैसे कि ONG है, सॉन्ग, ये सॉन्ग ऑन्ग को बोलते हैं, तो सॉन्ग हो गया। उसके बाद सॉन्ग हो गया। ENT को एंट बोलते हैं, तो एंट, एंट। आर लगा रेंट, टी लगा टेंट। ON को ऑन बोलते हैं, अन। तो ये इसको यहाँ लास्ट वाला ON को अन बोलते हैं और शुरू वाला ON को ऑन बोलते हैं, जैसे ऑनलाइन, तो ऑनियन, ऑनियन। अन भी आ गया। ON को ऑन, जैसे ड्रोन, प्रोन। EM को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड। ई बोलते हैं, तो लिक, टी। CL कल बोलते हैं, तो कल्चर। ईवल हो गया, तो सेन। ये भी तो पार्ट है ना, EN, सेन।
और ईवल एस के साथ सीवल। एक्स को एक्स एक्स दोनों बोलते हैं, एक्सचेंज, एग्जाम। वो यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो साउंड, फाउंड, साउंड, पाउंड, राउंड। इम, देखिए इम यहाँ भी है। इम्बैलेंस, एन सीक्वेंस, इम्बैलेंस। डिस, डिसकम्फर्ट। ली, ओनली, एबल, कंफर्टेबल, रीजन, जन है, ऑनलाइन। क्योर को देखिए, क्योर, प्रो भी पार्ट, क्योर भी पार्ट, मेंट भी पार्ट, प्रोक्योरमेंट, जीएन में। शाइन, है ना, साइन। एक और अगला स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। और जैसे यू एन जी को अंग बोलते हैं, तो अंग के पहले एस लगा तो संग हो गया। यू एन आई को यूनी, यूनाई दोनों बोलते हैं, यूनी साइकिल, यूनाइट। ओ आर को अर और दोनों बोलते हैं, मोटर। फोर, आर ई को री बोलते हैं, तो रिजल्ट। डी को डी बोलते हैं, डिजाइन। आई सी को ही को बोलते हैं, बेसिक। यूएल को अल बोलते हैं, तो अल यानी कल, और ये देखिए चर, कल्चर। डीजी को जा बोलते हैं, लॉज, है ना। तो दोस्तों इतने सारे अपने पार्ट्स ऑफ वर्ड देखें, और आपको नए नए पार्ट्स ऑफ वर्ड भी मिलेंगे, लेकिन इतना सारा का यूज़ करिए, हर एक वर्ड्स को खोजिए किस तरह से पढ़ा जाता है, आपको आ जाएगा। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। बहुत, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा कहानी लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ आएगा हमारे द्वारा। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।